नमस्कार। जिन्हें भी शास्त्रों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए हम यह वीडियोस बना रहे थे, जिसका आज अंतिम चरण आ गया है। अंतिम में हम बताने जा रहे हैं दीक्षा देने के बारे में। मैं आप लोगों को फिर एक बार याद दिलवा देता हूं कि इन वीडियोस में हमने शुरुआत से किन किन चीजों के बारे में जाना। तो सबसे पहले हमने जाना शास्त्रों के अर्थ को, जिसमें हमने जाना कि शास्त्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, श्रुति और स्मृति। फिर हमने जाना कि वेदों में क्या है, चारों वेदों के बारे में बताया कि उनमें क्या क्या है। फिर हमने जाना उपनिषद के बारे में, षड्दर्शन के बारे में, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में, और इनका बिल्कुल ही बुनियादी ज्ञान बताने की और सटीक व्याख्या करने की हमने पूर्ण कोशिश की। फिर हमने इन ग्रंथों के ज्ञान के सार के बारे में जानना प्रारंभ किया, जिसमें सबसे पहले हमने जाना था ईश्वर के बारे में, फिर ब्रह्मांड के बारे में, फिर आत्मा के बारे में, फिर स्वर्ग और नरक के बारे में, जिसमें हमने दो गतियों के बारे में भी जाना, अगति और गति। फिर हमने जाना धर्म और मोक्ष के बारे में। फिर हमने जाना व्रत और त्योहार के बारे में, फिर तीर्थ के बारे में, संस्कार के बारे में, पाठ करने के बारे में, धर्म, कर्म और सेवा के बारे में, दान करने के बारे में, यज्ञ के बारे में, मंदिर जाने के बारे में, संध्या वंदन के बारे में, धर्म की सेवा के बारे में, मंत्र के बारे में, प्रायश्चित के बारे में। फिर अंतिम में आज हम जानेंगे दीक्षा देने के बारे में। दीक्षा देने का प्रचलन वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ किया था। प्राचीन काल में पहले शिष्य और ब्राह्मण बनाने के लिए दीक्षा दी जाती थी। माता पिता जब अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते थे, तब भी दीक्षा दी जाती थी। सनातन हिंदू धर्म अनुसार दिशाहीन जीवन को दिशा देना ही दीक्षा कहलाता है। दीक्षा एक शपथ, एक अनुबंध और एक संकल्प है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म और दूसरा व्यक्तित्व। और दीक्षा किसी गुरु द्वारा दिया गया वह पवित्र ज्ञान है जो कि जीवन को सार्थक बनाता है और हर एक कठिनाई से लड़ने की हिम्मत देता है। दीक्षा लेने से व्यक्ति दीक्षित हो जाता है, यानी कि उस ज्ञान में पारंगत हो जाता है। दीक्षा एक पद्धति है, एक पाठ्यक्रम है और एक लंबी समयावधि की प्रक्रिया है। यानी कि दीक्षा केवल एक मंत्र नहीं है। दीक्षा के कई प्रकार हो सकते हैं, गुरु की दृष्टि से, गुरु के स्पर्श से या फिर शब्द के माध्यम से। तो यह हमने बताया दीक्षा देने के बारे में बिल्कुल ही बुनियादी ज्ञान, बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज। और कल से हम जानेंगे हमारे सनातन के बारे में और भी दिलचस्प बातें। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।